चलिए, तो अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तब इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 यानी 2/3 बराबर b1/b2 यानी 1/2। तो आप देख सकते हो कि 1/2 और 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है, तो इसका क्या आ गया, अद्वितीय हल हो गया। और बोल रहा है जब अद्वितीय हल आए तब उसे क्या करिए, आप वज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्व करिए। तो देखिए, वज्रगुणन विधि द्वारा जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है हम आपको ये बता दे रहे हैं, उसके बाद आप आराम से बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले लिखिएगा b1 और उसके नीचे लिखिएगा b2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे c1 और यहाँ पे लिखेंगे c2 और उसके बाद यहाँ लिखिएगा a1 और यहाँ पे a2 और लास्ट में फिर से आ जाएगा b1 b2। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जो है सारा चीज़ है। आपको क्या करना है, पहले b1/b2, उसके बाद c1/c2, उसके बाद a1/a2 और यहाँ पर b1 और b2 लिखना है। इस तरह से लिख दिए। आप इसके ऊपर में चाहो तो x लिख दो, इसके ऊपर में चाहो तो y लिख दो, इसके ऊपर में चाहो तो 1 लिख दो। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना या कैंची गुना भी आप हम लोग इसे बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसको गुना करके लिखेंगे तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं x बटे क्या लिखेंगे x बटे हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर का चिन्ह देकर फिर लिखना है y बटा, देखिए यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे c1a2 माइनस a1c2 बराबर, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं था तो एक था, तो इसके लिए इसको लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर बनाने के लिए अगर आपको याद हो गया तो आप इसे आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, हम इसी के आधार पर इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ये सब की। तो हम इसको छाप लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। दूसरा a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना 8। यहाँ भी -8 दे देते हैं। ठीक है, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करने के बाद। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो हम x बराबर सीधे लिख सकते हैं। देखिए, सॉरी, x बटे क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 बराबर हो जाएगा y बटे c1a2 माइनस a2c2 बराबर हो जाएगा 1/a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए, हमें x बटे b1 का मान कितना है मेरे पास, 1 गुने c1 का मान कितना है -5, फिर प्लस है b2 का मान कितना है 2 गुने c1 का मान देखिए कितना है c1 का मान, यहाँ पे इसका मान -8 है और c1 का मान मेरे पास -5 है, बराबर हो जाएगा y बटे c1 का मान देखिए कितना है -5 गुने a2 का मान 3 है माइनस, फिर से a2 का मान कितना है 3 गुने c2 का मान कितना है, c2 का मान देखिए क्या है -8 है, बराबर हो जाएगा 1 बटे a1 का मान है 2 गुने b2 का मान कितना है 2 है माइनस a2 का मान देखिए कितना है, तो a2 का मान मेरे पास 3 है गुने b1 का मान कितना है 1 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं x बटे -8 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लगता है गलत है, b1 का मान 1 गुने c2 का मान -8 प्लस है b2 का मान है 2 गुने c1 का मान है -5। ठीक है, -8 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में ही, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बटा 5 कितना 15 और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का 24 बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 1 बटा 2 दूना 4 8 का घटाओ कितना 3, तो यहाँ पे घटाने के बाद 1 बचेगा। यहाँ देखिए, अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे x बटे 10 में 60 गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर में 1 बटा 1, यानी इसको जो है ना इसके बराबर में करना होता है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हम लोग x बराबर कितना निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे। तो इससे मेरे पास जो है x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब y वाला के जो है ना बराबर कर देते हैं, तो y वाला बराबर करिएगा तो यहाँ लिखिएगा y बटे, ठीक है 15 प्लस 24 15 में जोड़ेंगे तो 5 इधर 4 9
यानी आपका आ जाएगा 8 5 13, 9 8 17। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 दिया 15 और 8 3 का 24। ठीक है, यहाँ पे इसका मान देखो तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 2, जबकि हमने रखा है 3। कैसे? यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, A2 का मान 3 ही है। ठीक है, 3 है। उसके बाद C2 का मान है -8। यहाँ पर C1 का मान कितना है? -5 गुने A2 का मान 3 है। यहाँ A2 नहीं होना चाहिए था, y/A2 माइनस यहाँ पर A1 होगा। हाँ, A1 का मान यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने गलत लिख लिया, A1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 8 गुना +16 हो जाएगा। तो यहाँ y/, क्या हो जाएगा? -15 + 16 बराबर, फिर से रखना पड़ेगा यहाँ पर 1/1। देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y बराबर कितना लेकर आ जाएगा? तो y बराबर 15 में से एक बचेगा तो 1 बचेगा, और एक पक्ष में करिएगा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका मान हमें लग रहा है फिर भी गलत है। C1 का मान -5 गुने A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 2 गुने C2 का मान -8। ठीक है, देख लेते हैं आगे। देखिए एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो x बराबर मेरे पास कितना निकल गया? 2 निकल गया, और y बराबर कितना निकल गया? 1 निकल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।